इस वीडियो सुनने वाले सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं ये विशेष वीडियो आज भारत और नेपाल में जिला सैनिक बोर्ड में काम कर रहे डिफेंस के रिटायर्ड ऑफिसर्स, स्टेशन हेडक्वार्टर में सीएसडी और ईसीएचएस को डील करने वाले सर्विंग ऑफिसर्स और ईसीएचएस पॉली क्लिनिक के ओआईसी को संबोधन कर रहा हूँ। मैं सूबेदार वीटी नायर रिटायर्ड, फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ आसाम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया। जैसे असम राइफल्स को सीएसडी और ईसीएचएस की सुविधा प्राप्त है, असम राइफल्स रिटायर्ड पर्सन, वीर नारी और उनके डिपेंडेंट को, यह जो है 2011 अप्रैल से हमें सीएसडी की फैसिलिटी लागू हुई थी और फरवरी 2019 से ईसीएचएस की फैसिलिटी लागू हुई है। और बीच बीच में रुककर जो है भारत और नेपाल से हमें कंप्लेन आते रह रहे हैं कि कई जगह सीएसडी में उनको इंटरटेन नहीं कर रहे हैं और ईसीएचएस में जो है उनको इंटरटेन नहीं करके। आज तक तो मैंने कई लेटर लिखे हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस को, और जो जहाँ पे घटना हुई है उनके ऑफिसर से हमारे प्रेसिडेंट कमांडेंट एलएस यादव सर ने कांटेक्ट किया है और समय समय पर जो है प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हुआ है। लेकिन ये जो समस्या है इसका एक पूर्ण विराम लगना ज़रूरी है। इसी वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों को संबोधन कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों को बताते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि 22 नवंबर को कोटद्वार उत्तराखंड में स्थित सैनिक विश्राम घर में जो जिला सैनिक कल्याण एवं पूर्णावास जो बोर्ड के एक कॉलोनल साहब अपने स्टाफ को लेके वहाँ पे मीटिंग की थी, जिसमें हमारे असम राइफल्स के रिटायर्ड पर्सन भी थे और 2 वीर नारियाँ भी थी। 2 वीर नारियाँ जो है अपने सीएसडी स्मार्ट कार्ड को रिन्यूअल के लिए, जिनका 10 साल हो चुका था, अपने डॉक्यूमेंट के साथ इस कॉलोनल साहब को सिग्नेचर करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आसाम राइफल स्टेट पुलिस है। तो मुझे काफ़ी दुख है कि बाद में हमारे कमांडेंट एलएस यादव सर ने उनसे कांटेक्ट किया और उनका व्हाट्सअप मैसेज सर ने मुझे फॉरवर्ड किया है, जिसमें यह हमें पता चलता है कि ये जो ऑफिसर हैं कॉलोनल सर, वो 2 बार जो है असम राइफल्स में डेपुटेशन में रह चुके हैं। एक ऐसा अफसर जो असम राइफल में डेपुटेशन रह चुका है 1 बार नहीं 2 बार, उन्हें असम राइफल्स के बारे में पता नहीं है, स्टेट पुलिस कहते हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। और मैं उस अफसर को यह पहले बताना चाहता हूं कि जो हमारे असम राइफल्स की रिटायर्ड पर्सन, एक्स सर्विसमैन या वीर नारी को सीएसडी की जो सैंक्शन है, उनके जो पॉलिसी लेटर है जो आपके कोर्ट मास्टर जनरल ब्रांच डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कैंटीन सर्विस से 11 अप्रैल 2018 को जो इशू किया था, देखिए 2018 अप्रैल 11 का चिट्ठी है, उसका सब्जेक्ट है पॉलिसी अब्लिक गाइडलाइंस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ कैंटीन स्मार्ट कार्ड। इसके बारे में जो इसके इंडेक्स हैं, इंडेक्स में जो अपेंडिक्स में जो लिखा रखा है, इनका जो प्रोसीजर सेम है आर्मी की तरह, जो हमारे एक्स सर्विसमैन या स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को दिया हुआ है। सीरियल नंबर ई इसी लेटर के जो अपेंडिक्स ए में दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन ऑफ असम राइफल्स एंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। या उसके अलावा जो हमारे वीर नारी हैं यानी विडोज ऑफ असम राइफल्स, एनओके अब्लिक विडोज ऑफ असम राइफल्स अब्लिक एसएफएफ, इसका सीरियल नंबर जी में दिया हुआ है सर। देखिए इसके मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इनके स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म ग्रीन होता है जैसे और अन्य एक्स सर्विसमैन के होते हैं। साइनिंग अथॉरिटी मैनेजर यूआरसी हैं, और काउंटर साइनिंग अथॉरिटी जिसके लिए वो वीर नारी आपके साथ रिक्वेस्ट किया था, वह अथॉरिटी है स्टेशन हेडक्वार्टर अब्लिक जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड, विचेवर is in close vicinity of the ex-serviceman in the rank of colonel oblique director और equivalent। इन्होंने जो साइन करना होता है, यह चिट्ठी जो है मैं सभी को भेज दूंगा। और इसके अलावा जो असम राइफल्स के बारे में कम ज्ञान रखता है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, असम राइफल्स सबसे पुरानी यानी कि 187 साल हो चुका है, एक पुरानी पारामिलिट्री फोर्स है। 1835 में कच्चार लेवी के नाम में इनका गठन हुआ था। ब्रिटिश ऑफिसर्स असम राइफल्स में आना शुरू हुआ था डेपुटेशन में 1884 से 1884 से, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में काफ़ी अच्छा कार्य करने के कारण उस वक्त के आसाम मिलिट्री पुलिस को
आसाम राइफल्स का दर्जा दिया गया था 1917 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 4 बटालियन हुआ करता था, उनके कंप्लीट बटालियन युद्ध में इंडियन आर्मी, उस वक्त के इंडियन ब्रिटिश आर्मी के साथ कार्य किया था। मेसोपोटामिया, यूरोपियन सेक्टर में लड़े थे। कई सारे लोगों की मौत हुई थी, मार्टायर हुए थे, कई सारे अवार्ड मिले थे और सबसे बड़ा अवार्ड तो हमारे इस फोर्स का नाम आसाम राइफल्स रखा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार और पोस्ट इंडिपेंडेंट जितने भी वार लड़े हैं उसमें असम राइफल की मुख्य भूमिका रही है। इसका हमें विटनेस मिलता है नेशनल वार मेमोरियल में, जहां 1000 से ज़्यादा असम राइफल्स के मार्टायर के नाम वहाँ अंकित है। और आप लोगों को मैं यह भी बता दूं कि हर महीने 3 तारीख को असम राइफल्स के वीरांगनी को अपने मार्टायर हस्बैंड को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे मिलिट्री ऑनर से एक मौका दिया जाता है, हर महीने 3 तारीख शाम को रिट्रीट के समय। और असम राइफल्स के जो जवान हैं भारत और नेपाल में, इन सभी को ये जो कैंटीन, जैसे मैंने बताया, कैंटीन फैसिलिटी और ECHS की फैसिलिटी का सुविधा है, इनके लेटर्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जिला सैनिक बोर्ड में जो काम करते हैं अधिकारीगण, उनके पास फाइल में ये पूरे सारे डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। और जहाँ तक हमारे कोटद्वार के जो 2 वीर नारी की है बात, जो मुझे रिटर्न कंप्लेंट दिया गया उन्होंने, मैं उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्हें बुलाकर आप यथाशीघ्र उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सिग्नेचर करके देना है। और यदि इसमें देरी होती है या फ्यूचर में भी अगर कोई कंप्लेंट मुझे मिलता है तो मुझे कंपेल होके हमारे राष्ट्रपति को इसकी शिकायत करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री लेवल, ECHS जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और कोर्ट मार्शल जनरल ब्रांच में हमने कई सारे पत्र ऑलरेडी भेज चुके हैं। आखिर हमें राष्ट्रपति को जो है समस्या उनके सामने रखने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और सभी हमारे जो सदस्य हैं इंडिया और नेपाल के, आरेवा के डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेक्रेटरीज, वह जो है जो भी हमारे पॉलिसी लेटर अपने पास रखेंगे, कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है वहाँ पे उनको सॉल्यूशन करने के लिए बताएंगे। और ये जो वीडियो है यह उन सभी अधिकारियों तक पहुँचाने का जिम्मेवारी भी आपका बनता है। इतना कहते हुए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।